क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में प्रार्थना की है, जब आंसुओं के बीच आपने परमेश्वर को पुकारा, लेकिन जवाब में केवल चुप्पी मिली? क्या आपने सोचा कि शायद परमेश्वर ने आपकी आवाज नहीं सुनी, या शायद वो सुन रहे हैं पर जवाब देने का समय अभी नहीं आया? आज हम बात करेंगे उस चुप्पी के बारे में। जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता, तब क्या करें? क्योंकि परमेश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वो आपको भूल गए, बल्कि वो एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। भजन संहिता 27 का 14 में लिखा है, धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहो, दृढ़ रहो और तेरा हृदय बल पाए। धीरज, यह शब्द सुनने में आसान है, लेकिन जीने में कितना मुश्किल। जब आप रात रात भर जागकर प्रार्थना करते हैं, जब आपका दिल टूट रहा होता है, जब आपकी हर पुकार के बाद सन्नाटा जवाब देता है, तब धीरज रखना ऐसा लगता है जैसे पहाड़ चढ़ना। लेकिन इस वचन को लिखने वाला दाऊद कोई राजा नहीं था जब उसने ये बात कही। वो एक भगोड़ा था, जंगल में छिपा हुआ। उसके दुश्मन उसे मारने के लिए पीछे पड़े थे। उसके अपने लोग उससे दूर हो गए थे और उसकी प्रार्थनाओं के जवाब में भी कई बार चुप्पी ही मिली। लेकिन दाऊद ने कुछ ऐसा सीखा जो आज हमें सिखा सकता है। उसने सीखा कि परमेश्वर की चुप्पी अस्वीकृति नहीं है, वो चुप्पी एक तैयारी है। जैसे कोई माली बीज बोता है और फिर इंतजार करता है कि वो अंकुरित हो, वैसे ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब को हमारे लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है कि आपने बटन दबाया और जवाब आ गया। वो एक पिता है, और एक पिता तब जवाब देता है जब उसकी संतान उस जवाब को समझने और संभालने के लिए तैयार हो। धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहो, इसका मतलब है कि जब जवाब न आए तब भी भरोसा रखो। जब रास्ता धुंधला दिखे तब भी चलते रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। सोचिए, एक बच्चा अपने पिता से कहता है, मुझे अभी गाड़ी चलानी है। लेकिन पिता कहता है, अभी नहीं, पहले तुम्हें सीखना होगा। क्या पिता उस बच्चे से प्यार नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन वो जानता है कि बच्चा अभी तैयार नहीं है। उसी तरह परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम अभी मांग रहे हैं, बल्कि वो हमें वो देते हैं जो हमें चाहिए, और जब हमें चाहिए। इसलिए जब प्रार्थना का जवाब न आए, तो यह न सोचें कि परमेश्वर ने आपको ठुकरा दिया, बल्कि यह सोचें कि वो आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। धीरज एक बोझ नहीं, एक वरदान है। यह वो समय है जब परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपके हृदय को तैयार करता है, और आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिखता है जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आमीन। यशायाह 60 का 22 में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो उचित समय पर बोलता हूं और उसका पालन करता हूं। उचित समय, यह शब्द सुनकर मन में सवाल उठता है ना, वो उचित समय कब आएगा? क्या वो समय आज नहीं हो सकता? हमारी जिंदगी घड़ी और कैलेंडर से बंधी है। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, जल्दी जवाब, जल्दी चमत्कार, जल्दी राहत। लेकिन परमेश्वर का समय हमारी घड़ी से नहीं चलता। वो अनंत है, वो शुरुआत से अंत तक सब देखता है। यशायाह का यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते। वो न तो जल्दी करते हैं, न ही देर। वो ठीक समय पर काम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपकी पुकार अनसुनी कर दी। इसका मतलब है कि वो उस जवाब को और बेहतर बना रहे हैं, या फिर वो आपको उस जवाब के लिए तैयार कर रहे हैं। सोचिए, एक सुनार सोने को आग में तपाता है। क्या वो सोने को नष्ट करना चाहता है? नहीं, वो उसे शुद्ध करना चाहता है ताकि वो चमक उठे। उसी तरह प्रतीक्षा का समय वो आग है जो हमारे विश्वास को शुद्ध करती है। यशायाह 60 का 22 कहता है, जब समय आएगा मैं कार्य करूंगा और कोई नहीं रोक सकेगा। यह वादा है। परमेश्वर का जवाब सिर्फ आएगा ही नहीं, बल्कि वो इतना शक्तिशाली होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें और जवाब न आए, तो निराश न हो। यह सोचें कि परमेश्वर की चुप्पी एक खाली सन्नाटा नहीं है, यह एक रचनात्मक चुप्पी है। वो चुप्पी में आपके लिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपकी सोच से भी बड़ा है। आमीन। अब मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाता हूं जिसने प्रतीक्षा की, रोया और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। उसका नाम था हन्ना। हन्ना का जीवन आसान नहीं था।
वो निसंतान थी और उसका यह दर्द कोई छोटा दर्द नहीं था। उस समय के समाज में एक औरत के लिए मां न बन पाना न केवल व्यक्तिगत दुख था, बल्कि सामाजिक अपमान भी। और उसका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके पति की दूसरी पत्नी पनिन्ना उसे हर दिन ताने मारती थी। तुझ में क्या कमी है हन्ना? क्या परमेश्वर ने तुझे भूल लिया? हर ताना हन्ना के दिल को चाकू की तरह चीरता था। लेकिन हन्ना ने क्या किया? वो टूट गई, हाँ, लेकिन वो रुकी नहीं। वो हर साल शीलो के मंदिर में जाती थी। वहां वो घंटों रोती थी, प्रार्थना करती थी। उसके आंसुओं ने मंदिर का फर्श भीगा दिया होगा। एक दिन हन्ना ने कुछ अलग किया। उसने परमेश्वर से सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू मेरे दुख को देखे और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तुझे अर्पण करूंगी। वो तेरा होगा, तेरी सेवा के लिए। यह प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं थी, यह थी आत्मसमर्पण। हन्ना ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की योजना के अधीन कर दिया। उस दिन याजक एली ने हन्ना को रोते हुए देखा। पहले तो उसे लगा कि हन्ना शायद नशे में है, क्योंकि उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन जब हन्ना ने अपना दुख बताया, एली ने कहा, शांति से जा, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और फिर चमत्कार हुआ। हन्ना गर्भवती हुई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, शमूएल। और जैसा उसने वादा किया था, उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। शमूएल बड़ा हुआ और इज़राइल का महान भविष्यवक्ता बना। सोचिए, हन्ना के उन आंसुओं का क्या हुआ? वो आंसू सिर्फ दुख नहीं थे, वो बीज थे जो परमेश्वर की योजना में बोए गए। वो प्रतीक्षा सिर्फ इंतजार नहीं थी, वो शमूएल की तैयारी थी, वो इज़राइल के भविष्य की तैयारी थी। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा का समय खाली नहीं होता। यह वो समय है जब परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको भूल लिया। इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी बड़ा है। जीवन का पाठ यह है, जब जवाब न आए तो सवाल मत बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो। हन्ना की तरह रो, लेकिन मंदिर में रो। अपने दुख को परमेश्वर के सामने रखो और सबसे जरूरी, विश्वास मत छोड़ो। परमेश्वर की चुप्पी अस्वीकृति नहीं है, वो एक निमंत्रण है कि तुम और करीब आओ, उसके और करीब, क्योंकि जवाब से पहले वो तुम्हें जवाब के योग्य बनाना चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तू मेरा हर आंसू देखता है, मेरी हर पुकार सुनता है। जब तू चुप रहता है तब भी मुझे विश्वास दे कि तू मेरे साथ है। जब मेरा दिल टूटता है, जब प्रतीक्षा मुझे थका देती है, तब मुझे हन्ना की तरह धैर्य दे। मुझे सिखा कि तेरी चुप्पी में भी तेरा प्रेम है। मेरी हर प्रार्थना को तू अपने समय में पूरा कर। मुझे वो जवाब दे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। और अगर जवाब अभी नहीं आ रहा, तो मुझे वो ताकत दे कि मैं तेरी योजना पर भरोसा रख सकूं। मुझे तेरे और करीब ला, मेरे विश्वास को मजबूत कर, और जब तू जवाब दे तो मेरा हृदय उसे अपनाने के लिए तैयार हो। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अगर आप आज प्रतीक्षा में हैं तो हिम्मत मत हारिए। नीचे कमेंट करें, मैं विश्वास करता हूं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस मैसेज को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो शायद इस चुप्पी में टूट रहा है, क्योंकि परमेश्वर की चुप्पी अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।